प्रणाम। पृष्ठ संख्या 412, श्लोक संख्या 16, अध्याय युद्ध कांडे सप्ततितमः सर्गः। श्लोक संख्या 16। तेजस्वी देवांतक उस हार से व्याकुल हो गया और वायु के हिलाए हुए वृक्ष की भांति कांपने लगा। उसके शरीर से महावर के समान रंग वाला रक्त का महान प्रवाह बह चला। तत्पश्चात महातेजस्वी बलवान देवांतक ने बड़ी कठिनाई से अपने को संभाल कर परिघ उठाया और उसे वेग पूर्वक घुमाकर अंगद पर दे मारा। उस परिघ की चोट खाकर वानर राजकुमार अंगद ने भूमि पर घुटने टेक दिए। फिर तुरंत ही उठकर वे ऊपर की ओर उछले। उछलते समय त्रिशिरा ने 3 सीधे जाने वाले भयंकर बाणों द्वारा वानर राजकुमार के ललाट में गहरी चोट पहुंचाई। तदनंतर अंगद को 3 प्रमुख निशाचरों से घिरा हुआ जान हनुमान और नील भी उनकी सहायता के लिए अग्रसर हुए। उस समय नील ने त्रिशिरा पर एक पर्वत शिखर चलाया, किंतु उस बुद्धिमान रावण पुत्र ने तीखे बाण मारकर उसे तोड़ फोड़ डाला। उसके सैकड़ों बाणों से विदीर्ण होकर उसकी एक एक शिला बिखर गई और वह पर्वत शिखर आग की चिंगारियों तथा ज्वाला के साथ पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने भाई का पराक्रम बढ़ता देख बलवान देवांतक को बड़ा हर्ष हुआ और उसने परिघ लेकर युद्ध स्थल में हनुमान जी पर धावा किया। उसे आते देख कपि कुंजर हनुमान जी ने उछलकर अपने वज्र सरीखे मुक्के से उसके सिर पर मारा। बलवान वायु कुमार महाकपि हनुमान जी ने उस समय देवांतक के मस्तक पर प्रहार किया और अपनी भीषण गर्जना से राक्षसों को कंपित कर दिया। उनके मुष्टि प्रहार, उन्हें म्यूट कर दीजिए। बलवान वायु कुमार महाकपि हनुमान जी ने उस समय देवांतक के मस्तक पर प्रहार किया और अपनी भीषण गर्जना से राक्षसों को कंपित कर दिया। उनके मुष्टि प्रहार से देवांतक का मस्तक फट गया और पिस उठा। दांत, आंखें और लंबी जीभ बाहर निकल आई तथा वह राक्षस राजकुमार प्राण शून्य होकर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। राक्षस योद्धाओं में प्रधान महाबली देवद्रोही देवांतक के युद्ध में मारे जाने पर त्रिशिरा को बड़ा क्रोध हुआ और उसने नील की छाती पर इन्हें बाणों की भयंकर वर्षा आरंभ कर दी। तदनंतर अत्यंत क्रोध से भरा हुआ महोदर पुनः शीघ्र ही एक पर्वताकार हाथी पर सवार हुआ, मानो सूर्य देव मंदराचल पर आरूढ़ हुए हों। हाथी पर चढ़कर उसने नील के ऊपर बाणों की विकट वर्षा की, मानो इंद्रधनुष एवं विद्युन मंडल से युक्त मेघ किसी पर्वत पर जल की वर्षा कर रहा हो। बाण समूहों की निरंतर वर्षा होने से वानर सेनापति नील के सारे अंग विक्षत हो गए।
उनका शरीर शिथिल हो गया। इस प्रकार महाबली महोदर ने उन्हें मूर्छित करके उनके बल विक्रम को कुंठित कर दिया। तत्पश्चात होश में आने पर नील ने वृक्ष समूहों से युक्त एक शैल शिखर को उखाड़ दिया। उनका वेग बड़ा भयंकर था। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 413। उन्होंने उछलकर उस वृक्ष को महोदर के मस्तक पर दे मारा। उस पर्वत शिखर के आघात से महोदर उस महान गजराज के साथ ही चूर चूर हो गया और मूर्छित एवं प्राण शून्य हो वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। पिता के भाई को मारा गया देख तृष्णा के क्रोध की सीमा न रही। उसने धनुष हाथ में ले लिया और हनुमान जी को पैने बाणों से बींधना आरंभ किया। तब पवन कुमार ने कुपित होकर उस राक्षस के ऊपर पर्वत का शिखर चलाया, परंतु बलवान त्रिशिरा ने अपने तीखे सहायकों से उसके कई टुकड़े कर डाले। उस पर्वत शिखर के प्रहार व्यर्थ हुआ देख कपिवर हनुमान ने उस रणभूमि में रावण पुत्र त्रिशिरा के ऊपर वृक्षों की वर्षा आरंभ की। किंतु प्रतापी त्रिशिरा ने आकाश में होने वाली वृक्षों की उस वृष्टि को अपने पैने बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया और बड़े जोर से गर्जना की। तब हनुमान जी कूदकर त्रिशिरा के पास जा पहुंचे और जैसे कुपित सिंह गजराज को अपने पंजों से चीर डालता है, उसी प्रकार रोष से भरे हुए उन पवन कुमार ने त्रिशिरा के घोड़े को अपने नखों से विदीर्ण कर डाला। यह देख रावण कुमार त्रिशिरा ने शक्ति हाथ में ली, मानो यमराज ने काल रात्रि को साथ ले लिया हो। वह शक्ति लेकर उसने पवन कुमार हनुमान पर चलाई। जैसे आकाश से उल्कापात हुआ हो, उसी प्रकार वह शक्ति जिसकी गति कहीं कुंठित नहीं होती थी चली, परंतु वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने उसे अपने शरीर में लगने से पहले ही हाथ से पकड़ लिया और तोड़ डाला। तोड़ने के बाद उन्होंने भयंकर गर्जना की। हनुमान जी ने वह भयानक शक्ति तोड़ दी। यह देख वानर वृंद अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो मेघों के समान गंभीर गर्जना करने लगे। राक्षस शिरोमणि त्रिशिरा ने तलवार उठाई और कपि श्रेष्ठ हनुमान जी की छाती पर उसकी भरपूर चोट की। तलवार की चोट से घायल हो पराक्रमी पवन कुमार हनुमान ने त्रिशिरा की छाती में एक तमाचा जड़ दिया। उनका थप्पड़ लगते ही महातेजस्वी त्रिशिरा अपनी चेतना खो बैठा। उसके हाथ से हथियार खिसक गया और वह स्वयं भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते समय उस राक्षस के खड्ग को छीनकर पर्वताकार महाकपि हनुमान जी सब राक्षसों को भयभीत करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। उनकी वह गर्जना उस निशाचर से सही नहीं गई, अतः वह सहसा उछल कर खड़ा हो गया। उठते ही उसने हनुमान जी को एक मुक्का मारा। उसके मुक्के की चोट खाकर महाकपि हनुमान जी को बड़ा क्रोध हुआ। कुपित होने पर उन्होंने उस राक्षस का
मुकुट मंडित मस्तक पकड़ लिया। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 414। फिर तो जैसे पूर्व काल में इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के तीनों मस्तकों को वज्र से काट गिराया था, उसी प्रकार कुपित हुए पवन पुत्र हनुमान ने रावण पुत्र त्रिशिरा के किरीट और कुंडलों सहित तीनों मस्तकों को तीखी तलवार से काट डाला। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं 47 नंबर। फिर तो जैसे पूर्व काल में इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के तीनों मस्तकों को वज्र से काट गिराया था, उसी प्रकार कुपित हुए पवन पुत्र हनुमान ने रावण पुत्र त्रिशिरा के किरीट और कुंडलों सहित तीनों मस्तकों को तीखी तलवार से काट डाला। सेंसे यहाँ त्रिशिरा का एग्जाम्पल विश्व रूप से कंपेयर करने का तात्पर्य क्या है? वहां इंद्र ने विश्वरूप को एक पर्पस की वजह से मारा था कि वो रावण और देवताओं नहीं, रावण नहीं, राक्षसों और देवताओं दोनों को बेनिफिट करने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर विश्वरूप जानते हैं उसका कहानी? जैसे जो पुरोहित बन के आए थे इंद्र के लिए यज्ञ करने के लिए, और उसके 3 सर थे, नहीं 2 सर थे, शायद 2 सर या 3 सर। तो एक से वो देवताओं को आहुति देते थे और दूसरे सर से राक्षसों को दानवों को आहुति देते थे, मतलब उनके निमित्त। तो इंद्र जी को पता लग गया कि वो मंत्र पढ़ते हैं, यज्ञ हमारा कराते हैं, लेकिन दूसरी साइड उनको भी फिट करते हैं। तो गुस्से में आकर उन्होंने उनके तीनों सर काट दिए और इंद्र जी को ब्रह्म हत्या लग गई। 3 सर थे ना सेंसे उनके? 3 सर थे सेंसे। हाँ हाँ। तो सेंसे कंफ्यूज यहाँ पर हो रहे हैं कि उसका तो समझ में आता है कि वो इंद्र जी के उद्देश्य से कर्म मार्ग में इंद्र जी की सहायता के लिए वो पुरोहित बना कर लाए और फिर उसका गला काट दिया क्योंकि वो चीटिंग कर रहा था। यहाँ पर हनुमान जी त्रिशिरा की गर्दन काट रहे हैं, उनको तब एग्जाम्पल दिया जा रहा है विश्व रूप का। ये एग्जाम्पल लाने का कोई उद्देश्य था यहाँ पर? हम दोनों का बराबर है, वो विश्वरूप और ये त्रिशिरा जो है कि नहीं, ये एक जैसे ही है कि नहीं? तो तीन क्या है? तीन शब्द जो है अपना क्या होता है? उनसे गुण है क्या? तीन गुण है। 3 गुण तो ये हो, यहाँ पे 3 जो है ना, धर्म अर्थ और काम। अच्छा, है कि नहीं? पुरुषार्थ। 3 पुरुषार्थ का होता है कि नहीं? 3 पुरुषार्थ को ये त्रिशिरा कहा जाता है। ठीक है ना? अच्छा ओके सेंसे। तीनों कोई हमारा कोई काम के बात नहीं, कोई काम के लिए नहीं है। मैं इसमें एक चीज समझ नहीं पाई, 1 मिनट अनिल सर, कि वो स्टोरी में विश्वरूप के स्टोरी में वो तो त्वष्टा प्रजापति ने इंद्र का प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने विश्वरूप को पैदा किया था। तो यहाँ इस कहानी में विश्वरूप का कैसे रिलेशन है वो समझ नहीं पा रहे हूँ। जो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं वहां पे भी जो तीन एक्चुअली क्या किया, हमारा लाइफ में अभी कितने होना चाहिए? मोक्ष को तो भूल गए, धर्म अर्थ काम। नहीं, हमारे होना चाहिए, हमारे लाइफ में कितने होना चाहिए? सिर्फ एक होना चाहिए, मोक्ष। तो 4 में हमें एक के पर ध्यान देना चाहिए, मगर बाकी जो 3 रह गए ये 3 कोई काम का नहीं है कि तीनों को ही खत्म करना चाहिए। ठीक है ना? और कौन त्रिशा को मारा?
हनुमान जी। हाँ, कि हनुमान जी ही मार सकते हैं, है कि नहीं? ये नहीं मार सकते हैं। कौन? अंगद नहीं मार सकते। क्यों? अंगद के लिए तीनों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? अच्छा, पुरुषार्थ के लिए तीनों। हाँ हाँ, ओके ओके, कल बताए थे आप। हाँ, क्योंकि शूद्र भी जो करता है वो पुरुषार्थ ही कर रहा है, उसको ऐसे ही लगता है। हनुमान जी के लिए सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट है, बाकी कोई है कि नहीं भाई? कोई भी तीनों कोई काम के नहीं है, ठीक है ना? हाँ सिंचे हनुमान जी का समझ में इंद्र जी का 3 सर काटना विश्व रूप का, तो उनके लिए भी उद्देश्य मोक्ष ही है क्या? नहीं, वो ये जो इंद्र जी का काम क्या है? विराट पुरुष की सेवा, विराट पुरुष का कार्य करना। हाँ, तो वो उनका जो कम से कम वो धर्म तक ठीक है, धर्म और मोक्ष तो ठीक है, और अर्थ और काम जो है उनका काम नहीं है कि नहीं? अच्छा, ओके, थैंक यू सर। हाँ, श्लोक संख्या 47 फिर से पढ़ते हैं एक बार। फिर तो जैसे पूर्व काल में इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के तीनों मस्तकों को वज्र से काट गिराया था, उसी प्रकार कुपित हुए पवन पुत्र हनुमान ने रावण पुत्र त्रिशिरा के किरीट और कुंडलों सहित तीनों मस्तकों को तीखी तलवार से काट डाला। उन मस्तकों की सभी इंद्रियां विशाल थी, उनकी आंखें प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रही थीं। उस इंद्रद्रोही त्रिशिरा के वे तीनों सिर उसी प्रकार पृथ्वी पर गिरे जैसे आकाश से तारे टूट कर गिरते हैं। देवद्रोही त्रिशिरा जब इंद्र तुल्य पराक्रमी हनुमान जी के हाथ से मारा गया, तब समस्त वानर हर्षनाद करने लगे, धरती कांपने लगी तथा राक्षस चारों दिशाओं की ओर भाग चले। त्रिशिरा तथा महोदर को मारा गया देख और दुर्जय वीर देवांतक एवं नांतक को भी काल के गाल में गया हुआ जान अत्यंत अमर्षशील राक्षस शिरोमणि मत्त महापार्श्व कुपित हो उठा। उसने एक तेजस्विनी गदा हाथ में ली, जो पूर्णतः लोहे की बनी हुई थी। उस पर सोने का पत्र जड़ा हुआ था। युद्ध स्थल में पहुंचने पर वह शत्रुओं के रक्त और मांस में सन जाती थी। उसका आकार विशाल था, वह सुंदर शोभा से संपन्न तथा शत्रुओं के रक्त से तृप्त होने वाली थी। उसका अग्रभाग तेज से प्रज्वलित होता था, वह लाल रंग के फूलों से सजाई गई थी तथा ऐरावत, पुंडरीक और सार्वभौम नामक दिग्गजों को भी भयभीत करने वाली थी। उस गदा को हाथ में लेकर क्रोध से भरा हुआ राक्षस शिरोमणि मत्त महापार्श्व प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और वानरों की ओर दौड़ा। तब ऋषभ नामक बलवान वानर उछलकर रावण के छोटे भाई मत्तानीक महापार्श्व के पास आ पहुंचे और उसके सामने खड़े हो गए। पर्वताकार वानर वीर ऋषभ को सामने खड़ा देख कुपित हुए महापार्श्व ने अपनी वज्रतुल्य गदा से उनकी छाती पर प्रहार किया। उसकी उस गदा के आघात से वानर शिरोमणि ऋषभ का वक्ष स्थल क्षत विक्षत हो गया। वे कांप उठे और अधिक मात्रा में खून की धारा बहाने लगे।
बहुत देर के बाद होश में आने पर वानर राज ऋषभ कुपित हो उठे और महापार्श्व की ओर देखने लगे। उस समय उनके ओठ फड़क रहे थे। वानर वीरों में प्रधान ऋषभ का रूप पर्वत के समान जान पड़ता था। वे बड़े वेगशाली थे। उन्होंने वेगपूर्वक उस राक्षस के पास पहुंचकर मुक्का ताना और सहसा उसकी छाती पर प्रहार किया। फिर तो महापार्श्व जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके सारे अंग रक्त से नहा उठे। इधर ऋषभ उस निशाचर की यमदंड के समान भयंकर गदा को शीघ्र ही हाथ में लेकर जोर जोर से गर्जना करने लगे। अगला पृष्ठ संख्या 415। देवद्रोही महापार्श्व 2 घड़ी तक मुर्दे की भांति पड़ा रहा। फिर होश में आने पर वह सहसा उछलकर खड़ा हो गया। उसका रक्त रंजित शरीर संध्या काल के बादलों के समान लाल दिखाई देता था। उसने वरुण पुत्र ऋषभ को गहरी चोट पहुंचाई। उसने वरुण पुत्र ऋषभ को गहरी चोट पहुंचाई। उस चोट से ऋषभ मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। 2 घड़ी के बाद होश में आने पर वे पुनः उछलकर सामने आ गए और उन्होंने युद्ध स्थल में महापार्श्व की उसी गदा को, जो किसी पर्वतराज की चट्टान के समान जान पड़ती थी, घुमाकर उस निशाचर पर दे मारा। उसकी उस भयंकर गदा ने देवता, यज्ञ और ब्राह्मण से शत्रुता रखने वाले उस रौद्र राक्षस के शरीर पर चोट करके उसके वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। फिर तो जैसे पर्वतराज हिमालय गेरू आदि धातुओं से मिला हुआ जल बहाता है, उसी प्रकार वह भी अधिक मात्रा में रक्त बहाने लगा। उस समय उस राक्षस ने महामना ऋषभ के हाथ से अपनी गदा लेने के लिए उन पर धावा किया, किंतु ऋषभ ने उस भयानक गदा को हाथ में लेकर बारंबार घुमाया और बड़े वेग से महापार्श्व पर आक्रमण किया। इस तरह उन महामनस्वी वानर वीर ने युद्ध के मुहाने पर उस निशाचर की जीवन लीला समाप्त कर दी थी। अपनी ही गदा की चोट खाकर महापार्श्व के दांत टूट गए और आंखें फूट गईं। वह वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति तत्काल धराशायी हो गया, जिसकी आंखें नष्ट और चेतना विलुप्त हुई थी। वह राक्षस महापार्श्व जब गतायु होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब राक्षसों की सेना सब ओर भाग चली। महापार्श्व जब गतायु होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब राक्षसों की सेना सब ओर भाग चली। जैसे गतायु मतलब क्या हुआ? जब गतायु होकर पृथ्वी पर गता मतलब जा चुका है, निकल चुका है। आयु मतलब प्राण, लॉन्जेविटी, प्राण, जिसका खत्म हो चुका है कि नहीं? अच्छा, मतलब यहाँ गत मतलब गमिष्यति, वो जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जो गता मतलब जो जा चुका है। अच्छा, ओके। जब गतायु होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब राक्षसों की सेना सब ओर भाग चली। श्लोक संख्या 67।
रावण के भाई महापार्श्व का वध हो जाने पर राक्षसों की वह समुद्र के समान विशाल सेना हथियार फेंक कर केवल जान बचाने के लिए सब ओर भागने लगी, मानो महासागर फूटकर सब ओर बहने लगा हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 70वां सर्ग पूरा हुआ। गता कहाँ पढ़े थे आपने? गता सिंसे अपने विगत के टाइम पढ़ाए थे सिंसे। नहीं, ये वाला, ये गतवती वायु। गतवती वायु देह पाए तस्मिन् भार्या तस्मिन् काय भज गोविंदम भार्या बिभ्यति तस्मिन् काय। यही गता, ठीक है ना? ये सेम। सिंसे आगे चैप्टर करने से पहले सिंसे जो पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, पहले आए थे नरांतक, फिर आए देवांतक, फिर त्रिशिरा, महोदर, महापार्श्व। ये सिंसे क्या सीढ़ियां चढ़ रहे हैं क्या? जैसे मतलब आप अष्टांग योग समझाते हैं उसके हिसाब से कुछ सीक्वेंस में हो रहा है क्या? कि सीक्वेंस है। अच्छा। और मारने वाले भी उसी हिसाब से मर रहे हैं। कौन मारे, कौन किसको मारे हैं, ये भी सोचना पड़ेगा, ठीक है ना? अच्छा, कि इसके ऊपर कौन विजय प्राप्त कर सकता है वो भी डिसाइडेड है। सब पे अंगद नहीं जीत सकते कि एफर्ट डाल के जीत जाए, वैसा नहीं है। अच्छा, थैंक यू सेंसे। अगला अध्याय 1सप्ततितमः सर्गः अतिकाय का भयंकर युद्ध। अतिकाय का भयंकर युद्ध और लक्ष्य के द्वारा उसका वध। ये एक इम्पोर्टेंट है, ये अतिकाय है ना। अतिकाय मतलब क्या है? अतिकाय जैसे अति मतलब एक्स्ट्रा, जो ज्यादा ही नॉर्मल से एक्स्ट्रा, और काय मतलब शरीर को कह रहे हैं क्या? जिसका शरीर बहुत ज्यादा बड़ा हो, काया, ऐसा कुछ। काय मतलब शरीर है। अति मतलब बहुत बड़ा, नॉर्मल नहीं। अति काय जैसे आप समझाए थे कि कुछ भी करो लेकिन अति मत किया करो। जो नॉर्मल जितना करना होता है उसका मतलब बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, वैसा। हमने पढ़ा था अभी महाकाय, याद है कि महाकाय? महाकाय, हाँ। ये क्या हो गया? ये अतिकाय, ठीक है ना? जैसे मतलब महा से बड़ा या महा से भी बड़ा हो गया? महा से बड़ा है। अच्छा। ठीक है ना? तो अच्छा। अति और कहाँ पड़े थे? महारथी, अतिरथी से। हाँ, तो महारथी 10,000 हाथियों के साथ लड़ सकता है। तो महारथी और अतिरथी में क्या है, फर्क क्या है? अतिरथी बड़ा होता है जिसके पास और ज्यादा तो बड़ा है, लेकिन उसका डेफिनेशन है। जिसके पास 85,000 हाथी होता है, कुछ उसका महाभारत में डेफिनेशन है। 10,000 का कुछ घोड़े होते हैं। तो नहीं, महारथी में कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे वर्णन करेंगे? महारथी से नहीं, महा और अति को हाउ विल यू डिस्क्राइब महा एंड अति? संस्कृत शब्द के हिसाब से जाएंगे तो महा है तो महान, ग्रेट। अति होता है कि एक्सट्रीम सेंस है। जैसे फाइनाइट और इनफाइनाइट के सेंस में ले सकते हैं क्या? महा को गिन सकते हैं, वो भी बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन अति मतलब उससे बड़ा, और उससे बड़ा मतलब और कोई नहीं है जो है कि नहीं, उसको अति कहते हैं। अति मतलब इतना बड़ा है कि उसको उससे बड़ा और है कि नहीं, कोई नहीं है। अतिरथी मतलब है कि अतिरथी के कौन? भीष्म पितामह को अतिरथी कहा जाते हैं। अति मतलब कोई साधारण, महा भी कोई भी हो जाएगा महा, अति को मतलब उससे बड़ा कोई नहीं है कि नहीं? अति है कि नहीं? ठीक है।
अच्छा सेंसे, सेंसे हाँ इससे बड़ा काय और किसी का नहीं है, ठीक है ना। ओके ओके ओके, हाँ सेंसे। जैसे आपने एक बार बताया था कि ये जैसे अभी मिलिट्री में जो पोजीशंस होती है, मेजर और कैप्टन और इस तरह से जो पोजीशंस होती है, वैसा ही ये जी वैसे ही इनमें जी जी, तो वैसे ही ये जो हमारे ग्रंथों में जो दिया है वो भी ये जो मिलिट्री की पोजीशंस है कि एक है अतिरथी, एक है महारथी, उसमें जो अतिरथी है वो हाईएस्ट पोजीशन है मिलिट्री सेंस में। इससे बड़ा कोई नहीं है तो उसको अति कहा गया, अति कहा गया, ठीक है ना। इससे बड़ा और कोई नहीं है अति, हाईएस्ट पोजीशन। तो महा मतलब कोई भी जो भी थोड़ा कोशिश कर लिया और अति होगी। अतिरथी मतलब वो बहुत बड़ा पोजीशन है, उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है। सेंसी एक मिनट आगे बढ़ने के पहले, जो इसके पहले वाले अध्याय में हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट के कुछ श्लोकों में, यहाँ पे एक मिनट में एक श्लोक में सेंसी महापार्श्व को जब ये मार रहे हैं तो उन्हीं की गदा ले ली है सेंसी इन्होंने, और वो उसी से मारा है, मतलब उसको छीनने के लिए भी वो आया, लेकिन उसी की गदा से जो ऋषभ ने उसके ऊपर आक्रमण किया है और फिर उसको खत्म कर दिया। तो सिंसे इस तरह से दूसरों के ही अस्त्र को यूज करके उन्हें मतलब मारा जा सकता है क्या, ऐसा मतलब जैसे हमारी फिजिकल। देखिए बिन लादेन ने क्या किया, वो अमेरिका का ही ये लेके एरोप्लेन लेके अमेरिका को मारा है कि नहीं। हाँ जी जी जी, उसने क्या किया, किसका कैसे करा, पेंटागन पे जो अटैक किया था सिंसी। हाँ जो वर्ल्ड टावर में मरा था, उसको किसका अस्त्र था, अमेरिका का अस्त्र लेके। वो अमेरिका के प्लेन, ठीक है ना। तो उसको ये अच्छा उस तरह का है सिंसे। इसके लिए मतलब जैसे बिन लादेन ने जो प्लान किया था इसके लिए एनर्जी कम लगी, उसको रिसोर्सेस कम लगे, और पूरा का पूरा जो उसी का जो अस्त्र था उसी से उसको मार दिया। तो ये एक काफी अच्छी युद्ध नीति है। ठीक है। सिंस इसको फिलोसॉफिकल सेंस में कैसे समझेंगे, मतलब थोड़ा सा अगर इसमें आप आइडिया। हाँ तो अपना ये नहीं करके क्या कहते हैं, डोंट यूज योर रिसोर्सेस, है कि नहीं। तो उसका रिसोर्स उसको ही लगा के उसको खत्म कर दो, ठीक है ना, है कि नहीं। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू सेंसे। अगला अध्याय एकासप्ततितमः सर्गः, अतिकाय का भयंकर युद्ध और लक्ष्मण के द्वारा उसका वध। अतिकाय ने देखा शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाली मेरी भयंकर सेना व्यथित हो उठी है। इंद्र के तुल्य पराक्रमी मेरे भाइयों का संहार हो गया है, तथा मेरे चाचा दोनों भाई युद्धोन्मत्त महोदर और मत्त महापार्श्व भी समरांगण में मार गिराए गए हैं। तब उस महातेजस्वी निशाचर को बड़ा क्रोध हुआ। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हो चुका था। अतिकाय पर्वत के समान विशाल काय। उसको किससे वरदान था? ब्रह्मा जी से। हाँ ब्रह्मा जी से, ठीक है। अभी इसको थोड़ा ध्यान रखिए कि कौन ये अतिकाय जो है, इसका थोड़ा ध्यान रखिए, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। अच्छा यस सेंसे, थैंक यू सेंसे। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हो चुका था। अतिकाय पर्वत के समान विशालकाय तथा देवता और दानवों के दर्प का दलन करने वाला था।
वह इंद्र का इसका क्या है? देवता और दानवों का दर्प का दलन करने वाला था। कौन? यह अतिका है। लेकिन उसका उसका एक एक उसका जो एडजेक्टिव सुनते रहिए, ठीक है ना। अच्छा, इसको वरदान किसके था? ब्रह्मा जी का। और वो देवता और दानव दोनों का दर्प दलन करने वाला था, ठीक है ना। हाँ, ओके, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 4। वह इंद्र का शत्रु था, उसने सहस्रों सूर्यों के समूह की भांति देदीप्यमान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ होकर वानरों पर धावा किया। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 416। उसके मस्तक पर किरीट और कानों में शुद्ध सुवर्ण के बने हुए कुंडल झलमला रहे थे। उसने धनुष की टंकार करके, समझ में आ रहा है ये कौन है? ब्रह्मा से वरदान, ब्रह्मा से वरदान बुद्धि के लिए तो नहीं बोल रहे ना जो तक नहीं है। लुपा जी बताइए। सोच रही हूँ। इसको कहते हैं हमारा विज्ञानमय कोश, ठीक है ना। विज्ञानमय कोश क्या है कि हमारे सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई अतिका है। मतलब सबसे बड़ा हमारे अंदर में सबसे बड़ा कौन है कि नहीं? उससे बड़ा अति विज्ञानमय कोश हो गया ये। क्यों है कि नहीं? जो हमने जो इकट्ठे किए हैं, है कि नहीं, ये सब क्या है? ब्रह्मा जी का वरदान है, ठीक है ना। ब्रह्मा जी का बुद्धि का वरदान है, ठीक है ना। और कानों में क्या है? सुवर्ण के, कानों में सुवर्ण के बने हुए कुंडल झलमला रहे, शुद्ध सुवर्ण, है कि नहीं। हाँ। प्योर सोना। मतलब क्या? उसका मतलब कान उसका बढ़िया काम कर रहा है, क्यों? सुनने के लिए, है कि नहीं। सारे क्या संसारिक ज्ञान, इस सब ज्ञान को इकट्ठे किया उसने, है कि नहीं। अच्छा, प्योर संसारिक ज्ञान, शुद्ध सुवर्ण। हाँ, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। उसके मस्तक पर किरीट। नमस्ते सेंसे। नमस्ते सेंसे, विज्ञानमय कोश से मतलब विज्ञानमय कोश तो बुद्धि का होता है, तो उनसे चित्त थोड़ा ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब अति नहीं होना चाहिए। एक मिनट, मेरा नॉट ऑडिबल, मेरा हाँ, दोबारा बोलिए। हाँ, सॉरी। अब हाँ, कोई दिक्कत नहीं सेंसे। सेंसे, विज्ञानमय कोश तो बुद्धि का हुआ, तो मतलब बुद्धि का घर टाइप होता है ना, तो बुद्धि से चित्त बड़ा है, तो विज्ञानमय कोश से भी कुछ बड़ा होना चाहिए ना, कि विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश ही बड़ा है। नहीं, अभी देखिए, ये जो आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश में, है कि नहीं, जी, फर्क क्या है? जैसे विज्ञानमय कोश में वो बुद्धि का परिसर रहता है, और आनंदमय कोश में सिंचे वो होता है क्या, सूक्ष्म शरीर क्रॉस करके बुद्धि को पार करके वो कारण शरीर में जाता है। आनंद, यहाँ पे देखिए, यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आनंदमय कोश में क्या कि आपने आनंद अनुभव कर रहे हैं, ठीक है ना। आनंदमय कोश में क्या है कि यू आर गेटिंग दी हाईएस्ट हैप्पीनेस, है कि नहीं। आप उसको आनंद अनुभव कर रहे हैं, तो वहां। बट विज्ञानमय कोश तक क्या करते हैं? यू आर जेनरेटिंग, बट देयर यू आर एंजॉइंग। अब ये बात समझा कि, है कि नहीं। विज्ञानमय कोश तक आप क्या कर कि यू आर, जैसे कि आपने उसको चार्जिंग, यू आर चार्जिंग योर टेलीफोन एंड यू आर यूजिंग योर टेलीफोन, है कि नहीं। अभी तक आप क्या कर रहे थे? चार्ज कर, यू आर चार्जिंग योर, and now you are using a telephone. Using telephone and charging telephone, is it same? No. One is you are generating the energy, other one is you are consuming the energy.
हाँ समझ। अभी still विज्ञानमय कोश, यू आर गोइंग ऑन एक्यूमुलेटिंग, यू आर गोइंग ऑन चार्जिंग, ठीक है ना। हाँ द आनंदमय कोश में यू आर यूजिंग, यूजिंग, ठीक है ना। तो अभी समझ में। विज्ञान में भी जो है बाकी जितने कोश है आप क्या, यू आर गोइंग ऑन एक्यूमुलेटिंग एंड देयर यू आर जस्ट यूजिंग आनंदमय कोश में, ठीक है ना। हाँ। तो जैसे कि क्या कहते हैं अन्नमय कोश, अन्नमय कोश में क्या है कि कितने खा सकते हैं आप खा खा के, 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी 5 रोटी 10 रोटी, है कि नहीं। 10 रोटी 12 रोटी खा लिया, उसके बाद क्या होगा। सिर्फ कोशिश करके अपने भूखे थे, रोटी तो 12 खा लिया आपने, है कि नहीं। तो चावल 1 किलो खा लिया, उसके बाद और खाएंगे क्या, है कि नहीं। 1 किलो चावल खाने के बाद और थोड़ा खा लो, है कि नहीं। वो क्या भाई बस बंद करो, है कि नहीं। आई लाइक आइसक्रीम, 2 3 4 5 10, है कि नहीं। 10 खाने के बाद क्या होगा, है कि नहीं। उसके बाद वोमिट करोगे, है कि उसके बाद कैपेसिटी वहां पे बंद हो। तो आपको ज्यादा से 10-12 रोटी खा सकते हैं, ना तो 1 किलो चावल तो खा सकते हैं, ना तो आइसक्रीम 10-20 खा सकते हैं, बस इतने बाद उसके बाद इट्स वेरी लिमिटेशन, है कि नहीं। उसके बाद आपके पास कैपेसिटी नहीं है। अब अन्नमय कोश का कैपेसिटी सबसे कम है, ठीक है ना। शरीर बड़ा होते हुए भी आपका कैपेसिटी कितने है, बहुत कम है। अभी समझ। तो नेक्स्ट हुआ कि प्राणमय कोश क्या है, उससे बहुत बड़ा है। किससे बड़ा है, अन्नमय कोश से प्राणमय, है कि नहीं, बहुत बड़ा है कि नहीं। तो उसका भी लिमिटेशन है। आप थक गए, नहीं बस अभी आई एम टायर्ड, आई एम गोइंग टू स्लीप, है कि नहीं। तो उसका भी उससे जरूर बड़ा है। किससे बड़ा है, अन्नमय कोश से बड़ा है, मगर इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि बॉडी का लिमिटेशन ऑफ दी, है कि नहीं, लिमिटेशन। उसके आप कितने चलेंगे, कितने दौड़ेंगे, कितने कर्म करेंगे, बस उसके बाद आई एम गोइंग टू स्लीप। उससे बड़ा कौन है, प्राणमय कोश के बाद मनोमय कोश का बड़ा है। क्यों कि जो शरीर नहीं कर सकता है, मन उससे 100 गुण बड़ा कर सकता है काम, है कि नहीं। जस्ट इमेजिनिंग, इमेजिनिंग में क्या है, उसमें तो बस यू कैन गो ऑन इमेजिनिंग, उसके बाद मन थक जाएगा, है कि नहीं। मगर बुद्धि का कैपेसिटी कितना है, बड़ा है कि नहीं। क्योंकि यू विल नेवर गेट टायर्ड होते हैं अपने जब ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, है कि नहीं। यू नेवर गेट टायर्ड, जितने पढ़ोगे, जितने ज्ञान प्राप्त करोगे, इतने और आपको तृष्णा बढ़ते जाएगा। इसलिए इसको क्या कहा, अतिकाय, समझ। अतिकाय, मतलब और लिमिटेशन, है कि नहीं। इतना बड़ा शरीर, उसका लिमिटेशन कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। कितना बड़ा भाई, आई कैनॉट से। शरीर कितना बड़ा है, आप कैसे भाई इसका किलो, इसको 100 किलो, 150 किलो, 200 किलो, 300 ग्राम, 300 किलो, बस, है कि नहीं। कोई एक कहता ना कि सबसे बड़ा गिनीज बुक ऑफ कौन है, 800 किलो, मेरे ख्याल 800 900 किलो का बस एक आदमी था, है कि नहीं। उससे बड़ा 1000 किलो तो हो ही नहीं सकता, है कि नहीं, एक मनुष्य का शरीर। तो मगर प्राण उससे बड़ा, मनोमय उससे बड़ा, और विज्ञानमय का कोई कंपैरिजन नहीं, लिमिटेशन नहीं है, इसलिए अतिकाय। समझ में बात को। हाँ सेंसे, समझ में। थैंक यू सेंसे, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। अनिल जी समझ में आया अतिकाय। हाँ सेंसे, समझ में आया वाला। सेंसे आप एक जो समझाते हो उसमें यहाँ पर बताएं कि एक है विज्ञानमय, मतलब गैदर कर रहे हैं, नॉलेज जनरेट कर रहे हैं, तो उसके बाद आनंदमय में उसको कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे बैटरी का एग्जांपल दिए, तो विज्ञानमय में चार्ज कर रहे हैं और आनंदमय में कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो आनंदमय में यूज कर रहे हैं, आप बताए ना, कंज्यूम कर रहे हैं। नहीं, आनंद में क्या कर रहे हैं, यू आर नॉट जनरेटिंग न्यू थिंग। जैसे मैंने कहा ना एग्जांपल कि टेलीफोन चार्जिंग करना और टेलीफोन को इस्तेमाल करना, यूज। फर्क समझ में बात को। हाँ सेंसे, ये फर्क समझ में आया कि पूरा जीवन अगर फोन एग्जांपल लें, तो जो 4 घंटे 5 घंटे चार्जिंग पे रखते हैं, उस टाइम पे फोन चार्ज हो रहा है, तो हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन आनंद आता है जब हम उसका यूज करने लगते हैं, फोन का। हमारा
हाँ, जैसे कि आप है ना यूजिंग टेलीफोन, आप क्या कर रहे हैं कि जो अभी तक जो आपने कंज्यूम किए थे, ये क्या कहते हैं, चार्ज किए थे, अभी तक जो चार्ज किए थे इनसे, उसके लिए बोल रहे हैं। सेंसे आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, अभी अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। बहुत क्लियर, बहुत क्लियर। अच्छा ठीक है, सॉरी। हाँ बोलिए। हाँ हाँ तो आप समझा रहे थे सेंसे कि ये चार्ज कर रहे थे मोबाइल। हाँ, तो आप चार्ज कर रहे थे अभी तक, और चार्ज करने के बाद आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। तो सेंसे पूछना ये था, ये जब मैं ज्ञान का अर्जन कर रहा हूँ, नॉलेज जब जनरेट कर रहा हूँ विज्ञानमय कोश में, उस समय पे मुझे आनंद की अनुभूति इकट्ठा करने में नहीं हो रही है, उसको स्पेंड करने में या कंज्यूम करने में आनंद की अनुभूति हो रही है। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन आ गया था। हाँ, मतलब जैसे जैसे हम नौकरी करते हैं तो हम पैसा इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने में हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, उसको जब स्पेंड करके कुछ कन्वर्ट करेंगे, हैप्पीनेस तब जनरेट होगा। हाँ, ये तो है। और ये जो विज्ञानमय कोश में क्या है कि सॉरी सेंसे आवाज, बैंक में रखते जा रहे हैं पैसा, है कि नहीं? तो यू आर नॉट यूजिंग, बट बैंक में रखने में भी मजा आता है कि नहीं आता? हाँ वही से पूछना वही था, जो इकट्ठा करते हैं उसमें भी आनंद आता है ना एक, कि हाँ इकट्ठा हो रहा है, कितना पैसा हो गया। हाँ। मेरे ख्याल से चार्ज कम हो गया। विज्ञान तो में बैंक में पैसा रखने में, हाँ बैंक में पैसा रखने में मजा आता है कि नहीं आता? सेंसे आता है, मजा आता है। तो यू आर नॉट यूजिंग, जस्ट, है कि नहीं? आपने तो पैसा आज कितना हो गया, बस 5 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया, 20 करोड़, जितने पैसा आता है आपको मजा आते लगेगा, है कि नहीं? बट यू आर नॉट स्पेंडिंग, जस्ट जनरेटिंग, है कि नहीं? हाँ सर, तो उसको आनंद, उसमें उस टाइम पर भी आनंद की अनुभूति होगी क्या, विज्ञान में कोश में रहते हुए भी? हाँ, होगी। विज्ञान में कोश में क्या होता है कि वही होता है कि जस्ट यू आर एंजॉइंग, है कि नहीं? जैसे कि अभी देखिए, आप खाना जब खाते रहते हैं तो खाने का खाए टाइम मजा आता है कि नहीं आता? आता है, लगता है कुछ जा रहा है अंदर। हाँ, नहीं, ऑफ कोर्स थोड़ी देर के बाद उसका कम समय होता है। खाना खाने का टाइम जो आप आनंद होता है, ये क्या होता है, इस लिमिट कम टाइम, बस 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। पर जब तक आप खाते रहेंगे तब तक आनंद है कि नहीं है? है सेंसे, मतलब टंग में टेस्ट आता रहता है। हाँ, ठीक है ना? तो अच्छा, जब आप इमेजिन कर, स्वप्न देखते रहते हैं, आनंद होता है कि नहीं होता? उसमें आनंद होता है। हाँ। तो जब आप स्पोर्ट्समैन को देखिए, वो दैट पर्सन एंजॉयिंग वेरी मच स्पोर्ट्स, है कि नहीं? आप कुछ टेनिस खेलते हैं, टेनिस खेलने के टाइम पे मजा आता है कि नहीं आता? फुटबॉल खेलते हैं, ये तब तक मतलब जब तक जीतते रहे, अगर हार गए तो रोना आ जाता है फिर। स्पोर्ट्स नहीं, इट्स नॉट गेम, स्पोर्ट्स। अच्छा, गेम, गेम में क्या होता है, जीतने के मजा आएगा, हारने से दुख हो जाएगा, ये गेम में। स्पोर्ट्स में यू आर एंजॉइंग, जीते हारे यू आर एंजॉइंग, ठीक है ना? अच्छा, हाँ। तो अतिकाय समझ में? हाँ सेंसे, अतिकाय को विज्ञानमय कोश से कंपैरिजन किया है कि इसका ज्ञान से ही वो अति है, मतलब उसका शरीर इतना बड़ा है विज्ञानमय कोश की तरह कि सब कुछ उसमें समा जाता है। हाँ, है कि नहीं? वो सबसे बड़ा है, ठीक है ना? सबसे बड़ा। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 5, पृष्ठ संख्या 416। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। उसके मस्तक पर किरीट और कानों में शुद्ध सुवर्ण के बने हुए कुंडल झलमला रहे थे। उसने धनुष की, किरीट क्या होता है? किरीट, लेकिन जब आपको ज्ञान होता है देन यू आर, आपको किरीट मतलब क्या है, आपको यू आर क्राउन लग रहा है उसको, ठीक है ना? किरीट हो गया, और कान में
तो व्हेन यू आर एंजॉइंग द नॉलेज, नॉलेज आपने देखा आपको क्या होगा, यू आर गेटिंग, क्या बोलते हैं, डिग्री मिल गया मुझे, इतने डिग्री मिल गया कि आई नो मैं अभी इतने ये हो गया मुझे, है कि नहीं, विशारद बन गया। हाँ विशारद हो गया। अभी मैंने आई पास हाई स्कूल, आई पास कॉलेज, आई पास यूनिवर्सिटी, आई गॉट डॉक्टरेट। उसका मतलब क्या, आपको एक एक क्रेडिट होता रहेगा, एक एक क्रेडिट बढ़ता रहेगा, ठीक है ना, ऐसा बात तो। थैंक यू सेंसे। उसके मस्तक पर किरीट और कानों में शुद्ध सुवर्ण के बने हुए कुंडल झलमला रहे थे। उसने डिग्री मिलता है, डिग्री मिलने के बाद क्या क्या पहनते हैं, है कि नहीं, तो किरीट पहनते हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मेडल और सर्प के ऊपर क्राउन टाइप का, हाँ उसको किरीट कहा जाता है, ठीक है ना। यस सेंसे, थैंक यू सेंसे। उसने धनुष की टंकार करके अपना नाम सुनाया और बड़े जोर से गर्जना की। उस सिंहनाद से, अपने नाम की घोषणा से और प्रत्यंचा की भयानक टंकार से उसने वानरों को भयभीत कर दिया। उसके शरीर की विशालता देखकर वे वानर ऐसा मानने लगे कि यह कुंभकर्ण ही फिर उठकर खड़ा हो गया। यह सोचकर सब वानर, अतिकाय कुंभकर्ण का बराबर है, ठीक है ना। हाँ, कुंभकर्ण का बराबर, हाँ संजय। श्लोक संख्या 7, श्लोक संख्या 7। संजय कुंभकर्ण तो ग्रॉस फॉर्म में बड़ा था ना, और यहाँ अतिकाय, हाँ तमस क्वालिटी का सबसे बड़ा जो रूप है हमको देखने में मिलता है, ये क्या है, कुंभकर्ण, है कि नहीं। हाँ, और यहाँ पे भी, यहाँ पे दिखे अतिकाय ये उससे बड़ा ही है एक्चुअली असली में, मगर देखने में कंपैरिजन करने में कुंभकर्ण के साथ कंपेयर किया जाता है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सेंसे। हाँ, श्लोक संख्या 7। उसके शरीर की विशालता देखकर वे वानर ऐसा मानने लगे कि यह कुंभकर्ण ही फिर उठकर खड़ा हो गया। यह सोचकर सब वानर भय से पीड़ित हो एक दूसरे का सहारा लेने लगे। त्रिविक्रम अवतार के समय बढ़े हुए भगवान विष्णु के विराट रूप की भांति उसका शरीर देखकर वे वानर सैनिक के मारे इधर उधर भागने लगे। अतिकाय के निकट जाते ही, कंपैरिजन किसके किया जाता है, एक तो है कुंभकर्ण और दूसरी तरफ किसको कहा जाता है, भगवान विष्णु के विराट रूप, भगवान विष्णु विराट नहीं, ये इसका वानर जो बड़ा हो जाते हैं, है कि नहीं, विराट पुरुष। हाँ 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 हाँ, थैंक यू। श्लोक संख्या 8 एक बार फिर से पढ़ते हैं। त्रिविक्रम अवतार के समय बढ़े हुए भगवान विष्णु के विराट रूप की भांति उसका शरीर देखकर वे वानर सैनिक भय के मारे इधर उधर भागने लगे। अतिकाय के निकट जाते ही वानरों के चित्त पर मोह छा गया। अतिकाय के निकट जाते ही वानरों के चित्त पर मोह छा गया। वे युद्ध, मोह क्यों छा गया, जिनसे भयभीत हो रहे हैं वो, तो भय से, भय नहीं कह रहे हैं, मोह छा गया, अभी भयभीत नहीं कह रहे हैं, है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, काम क्रोध लोभ मोह नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अतिका है, व्हाट इट रिप्रेजेंट, विज्ञान कोश अभी जो समझाए थे, नॉलेज, ठीक है ना। तो नॉलेज, आप कोई बड़े, आप एक आदमी को मिलते हैं जो जिसका पास बहुत सारा नॉलेज है, ऑफकोर्स ये ज्ञान नहीं है, तो जो विद्या है, सांसारिक नॉलेज है, तो उसको मिलने के बाद आपका क्या होता है, आपका मन में क्या होता है, अरे देखो यार कितने इंजीनियरिंग नॉलेज है उसके पास, है कि नहीं। हमने कितने कंप्यूटर के बारे में क्या क्या जानता है,
कितने नॉलेज जानता है, वो मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, तो आपका क्या हो जाता है, मोह आ जाता है। ठीक है, आ जाता है, ठीक है ना। तो आप अपने को यार ये तो बहुत बड़ा है, ये बहुत कुछ जानता है, ठीक है ना, यही इसके साथ दोस्ती करनी चाहिए। हाँ, दोस्ती करने का अलग बात है, कम से कम आपको एक उसके सामने आपको छोटा ना, आप अपने को छोटा मान लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 9 एक बार फिर से पढ़ते हैं। अतिकाय के निकट जाते ही वानरों के चित्त पर मोह छा गया। वे युद्ध स्थल में लक्ष्मण के बड़े भाई शरणागत वत्सल भगवान श्री राम की शरण में गए। अनिल जी, हाँ भैया। सिंसी अभी जो आपने बताया कि किसी व्यक्ति के पास अगर बहुत नॉलेज है तो उसे देखकर जो है मोह छा जाता है। तो सिंसी अगर किसी के पास नॉलेज है, इवन दो इट्स सांसारिक नॉलेज उसके पास है, तो भी उसको सुनने से हमें कुछ तो ज्ञान ही मिलेगा ना सिंसी, तो इसको मोह से कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करें? तो बात है ना, अभी यहाँ पे बात है कि देखो संसार में जितने ज्ञान है कि जितने ज्ञान है, ये सारे आप पढ़ते जाएंगे तो कितने जन्म लेना पड़ेगा? सिंसी बहुत सारे, अनकाउंटेबल। आप एक करोड़ बार जन्म ले सकते हैं, लेने के बाद भी सारे ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे सिंसी, ये नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? क्यों? जितने पढ़ोगे ज्ञान की मात्रा बढ़ते जाएगा, है कि नहीं? तो इसको कहते हैं, जो हमारे जो ज्ञान है, कितने प्रकार के ज्ञान है? सिंसी विद्या जो जिसे कहते हैं वो क्या कहते हैं उसको? 64 टाइप की जो विद्या होती है। ज्ञान सारे विद्या को दो भाग से काफी अच्छा अच्छा, क्या गया, परा और एक अपरा विद्या, ठीक है ना, परा विद्या अपरा विद्या, ठीक है ना। तो अभी देखिए, एक तरफ से कौन बैठे हुए हैं? भगवान राम, और दूसरी तरफ से कौन बैठे हुए हैं? अतिकाय। अब यहाँ देखिए दोनों तरफ से, है कि नहीं? वानर बीच में कौन है? एक बानर। बानरों के सामने एक तरफ से आगे सामने आ रहे हैं कौन? अतिकाय। और दूसरी तरफ बैठे हुए आराम से बैठे हुए कौन? भगवान राम, ठीक है ना जी। अब दोनों समझ में जी। तो अतिकाय कौन हो गए? अपरा विद्या। और राम जी कौन हो गए? परा विद्या, है कि नहीं? अभी बताओ कि राम जी बड़े हैं कि अतिकाय बड़े हैं? कौन बड़े हैं? सिंसी दिखने में तो अतिकाय बड़े हैं। हाँ, देखने में अतिकाय बड़ा है, राम बड़े नहीं है। राम तो बैठे हुए छोटे से मनुष्य रूप से छोटे बैठे हुए हैं, और अतिकाय इतना बड़ा है कि उसको देखने के लिए उसको अपने को, है कि नहीं, जैसे हिमालय से बड़े लग रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? मैं हिमालय को ही फाड़ दूंगा, है कि नहीं? तो इतने गाढ़ है अतिकाय, है कि नहीं? तो कुंभकर्ण से भी बड़ा लग रहा है ये। और इसका वर्णन किसको कहा जाता है? ये विराट पुरुष वामन अवतार में जो भगवान ने त्रिविक्रम मालूम है ना क्या? त्रिविक्रम, हाँ त्रिविक्रम, 3 पैरों से सिंसी उन्होंने ब्रह्मांड को, 3 पैरों से सारे विश्व को उन्होंने, है कि नहीं, कवर करके उसको कहते हैं त्रिविक्रम, ठीक है ना। तो अभी त्रिविक्रम के साथ कंपेयर किया जाता है किसको? अतिकाय को, ठीक है ना। तो आप ज्ञान जितने प्राप्ति करोगे वो ज्ञान का क्या है, उसका कभी कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करोगे? हमें परा विद्या जो है उसकी ओर, अपरा विद्या की ओर ध्यान पड़ना। तो जितने अपरा विद्या आप लेते जाएंगे तो आपका जिज्ञासा बढ़ता जाएगा, और एक के बाद जन्म लेते रहेंगे, और कभी उसका पूरा नहीं होगा, है कि नहीं? इसलिए क्या करना चाहिए कि राम जी को देखो, अतिकाय को छोड़ो। अभी क्या कह रहे हैं? राम जी के पास जाके बैठो, राम जी का पैर पे बैठ जाओ और अतिकाय को मार दो है कि नहीं जी? और अतिकाय को कौन मार सकता है? लक्ष्मण जी मार सकते हैं, मतलब वैराग्य हमारे। हाँ, क्योंकि वैराग्य नहीं, वैराग्य मतलब परा वैराग्य नहीं होने के कारण से आप ज्ञान को नहीं मार सकते हैं। अब समझो आपको? जी समझे।
आप क्या कहते हैं, मांस खाना छोड़ सकते हैं, है कि नहीं? मांस खाना, मदिरा पीना छोड़ सकते हैं, सिगरेट छोड़ सकते हैं, पर ज्ञान को छोड़ सकते हैं क्या? नहीं सेंसी, नहीं छोड़ सकते। छोड़ सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा आपके सामने बहुत बड़ा होके आ जाता है और इसको छोड़ना मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए अतिकाय को मारना कोई भी, है कि नहीं? देखो पहले नरांतक को कौन मारा? सेंसी अंगद ने मारा था। तो मारा, अंगद ने नरांतक को मारा। देवांतक को कौन मारा? हनुमान जी ने सेंसी। हनुमान जी ने। त्रिशरा को कौन मारा? वो भी हनुमान जी ने मारा सेंसी। मगर जब ये अतिकाय आ गया, ये सब भाग जाएंगे, किसी का पास बल नहीं है। क्यों बल नहीं है किसके पास? सेंसी बड़ा बहुत है और जो ज्ञान जो है वो कोई छोड़ नहीं पाएगा, मतलब उसकी तरफ मोहित हो जाता है। कोई भी आपके सामने कोई ज्ञान की बात करे तो आपका सर झुक जाएगा। हाँ, ठीक है ना? तो कोई भी ज्ञान बात करे, है कि नहीं? आपको पता है, डू यू नो हाउ टू कैच द फिश? अभी आपको पूछा जाएगा, है कि मछली कैसे पकड़ना मालूम है आपको? हाँ। बताओ, अरे आप मछली खाते नहीं, क्यों आप पूछते? नहीं तो सुनने क्या प्रॉब्लम है कि नहीं? जी। तो सेंसी एक और जी, आप जो बता रहे हैं सेंसी, इसी में एक कंटिन्यूएशन का कुछ क्वेश्चन था। सॉरी आपको इंटरप्ट किया सेंसी, आप पहले बोलिए। हाँ जी नहीं सेंसी, हम आपके बीच में बोल दिए थे, इसलिए अगर आप बोलेंगे तो अभी बात हुआ कि एक तरफ से अतिकाय और दूसरी तरफ से भगवान राम, ये बीच में 12 लोगों ने अतिकाय को देख के मोह छा गए, है कि वो कहाँ का जा रहे हैं, भाग रहे हैं, ये राम जी के पास भाग रहे हैं, है कि नहीं? तो राम जी का ज्ञान प्राप्ति करने के बाद ये अतिकाय का ज्ञान आप छोड़ देंगे। मतलब आप अपने को जानने के बाद संसार के सारे ज्ञान को कोई मतलब नहीं रहेगा। समझ कभी? जी सेंसी जी। सेंसी यहीं पे जो एक डाउट आ रहा था कि when you are rejecting someone who is having a knowledge, तो ऐसा करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे आपने बताया कि ज्ञान को देख के कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो नॉलेज है। तो जी तो उसको जब रिजेक्ट करते हैं आप, तो डेफिनेटली यू फील लाइक कि आप प्राउड ही हो, आपको खुद नहीं पता बट यू आर रिजेक्टिंग द अदर्स। तो हाउ टू अंडरस्टैंड दैट सेंस? नहीं, वहां पे क्या, देखिए ये जो यहाँ पे हमारे लिए सारे ज्ञान, है कि नहीं, वो क्या है? इसको कहते हैं अविद्या कहा जाता है। ये थोड़ा समझने की थोड़ा मुश्किल की बात है। सारे विद्या क्या है? ये अविद्या है कि नहीं? सा विद्या या विमुक्त, मतलब जो मुक्ति, आप मुक्ति नहीं कर सकता है, ये अविद्या ही है, वो विद्या नहीं है। विद्या क्या है? जो आपको मुक्ति करा सकता है उसको ही विद्या कहते हैं। और बाकी सब विद्या क्या है? आपको अविद्या को, आपको अज्ञान को बढ़ाता जाएगा, है कि नहीं? आप क्या कहते हैं, अरे मैं ये नहीं जानता, वो ही नहीं जानता, आप जिंदगी भर आप जानते ऐसे आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा और ज्ञान खत्म नहीं होगा, है कि नहीं? इसीलिए क्या कहा गया? सा विद्या या विमुक्त, वही इसको विद्या कहा जाता है जो आपको मुक्ति प्रदान करेगा। और बाकी सब विद्या क्या है? या आपको अंधकार में रख देगा, जाएगा, है कि नहीं? जी समझे। हाँ, मतलब विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करता है, बाकी जी। हाँ, बाकी सब विद्या क्या है? आपको अंधकार में रखेगा। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी का पूजा नहीं होता है ज्यादा, भगवान विष्णु और शिव का पूजा होता है, ब्रह्मा जी का पूजा नहीं होता है ज्यादातर, ठीक है ना? उसको रेस्पेक्ट किया जा सकता है मगर पूजा नहीं हो सकता, है कि नहीं? रोज पूजा कोई करता है क्या ब्रह्मा जी का पूजा? नहीं सेंसी, नहीं करता। आप भगवान विष्णु का पूजा करेंगे ना शिव जी का पूजा करेंगे। अच्छा, मैं ब्रह्मा जी का पूजा कोई नहीं कर सकता, ठीक है? कभी कभी ऐसा है कि नहीं, आप ये कर लेते हैं मगर ऐसा रोज पूजा नहीं कर सकते। जी ठीक है ना? अभी का समझना बड़ा मुश्किल बात है। जी सिंसी, इस पे जो आपने एक लास्ट पॉइंट बोला कि उसको रिस्पेक्ट किया जा सकता है पर उसको पूजा नहीं किया, तो ये रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है सिंसी? जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दैट। देखिए अभी देखिए, आपका इंजीनियरिंग नॉलेज भी जो है ना, इज इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट, है कि नहीं? इट्स इम्पोर्टेंट। आप डॉक्टर का जो विद्या है, मेडिकल नॉलेज, इज इम्पोर्टेंट, है कि नहीं? सारे इवन जो वार कैसे करना है, बम कैसे फटाना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट,
पर कहाँ तक आप पढ़ते जाएंगे? इट हैज नो एंडिंग। आवाज नहीं आ रहा है। लोपासन, आपको आवाज आ रहा है क्या? हाँ, मुझे आ रहा है। सेंसे का नहीं आ रहा है, पता नहीं। हाँ, सेंसे का नहीं आ रहा है। दूसरे लोगों को मेरा आवाज आ रहा है, पता नहीं, शायद इंटरनेट का इशू थोड़ा चल रहा है। अनिल जी, आपको आ हाँ रहा है? लूपा जी, हाँ लूपा जी, और आपका आवाज आ रहा है। आई थिंक सेंसे के साइड में थोड़ा प्रॉब्लम है आज। यहाँ थोड़ा इंटरनेट है गड़बड़ यहाँ पर, ये साइबर वगैरह जान रहे हो ना, जियोपॉलिटिकल। जैसे एक मिनट से भी लॉगिन करेंगे वापस। मैं तो आज मुकेश भाई। आवाज आ रहा है अभी? हाँ सेंसे, हाँ, आवाज आ रहा है। हाँ सेंसे, आपका आवाज वहां से चला गया। जी जी, सेंसे आ रहा है हमें, आपको आ रहा है? ठीक है, आज बंद कर देते हैं। ओके जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते सेंसे। कल प्रणाम सेंसे। ट्यूसडे है, फिर परसों पढ़ेंगे। ओके, ओके, थैंक यू लोग। नमस्ते।